स्मारक डाक टिकट के ऊपर बनी एक छोटी वीडियो क्लिप मीडिया के सभी साथियों को दिखाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ दिल्ली पुलिस के 75वें साल को भी मना रहे हैं। 1948 में हम लोग अब 75वें वर्ष में हैं और आने वाले समय में अगले 5 साल 10 साल में जो भी चैलेंजेस हमें फेस करने हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अपने आप को तैयार करने में जुटी हुई है। आपने सुना होगा माननीय गृह मंत्री के संबोधन में जिन्होंने 16 फरवरी 2022 को हमारे परेड के दरमियान रेजिंग डे परेड के दरमियान कहा था कि दिल्ली पुलिस को आने वाले 5 साल और शताब्दी तक का रोड मैप तैयार करना है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अपना एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है। उसके ऑलरेडी माननीय गृह मंत्री और MHA की सूचना से एक्शन प्लान तैयार करके उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब उसको अमल करने की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। एक्शन प्लान 2022, 2024 और 2030 तक के टारगेट्स को ध्यान में रख के तैयार किया गया है और आप आने वाले समय में उसी दिशा में दिल्ली पुलिस आगे बढ़ेगी। ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। We will start the presentation. ये दिल्ली की एक बेसिक जानकारी है जिसके हिसाब से हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ की है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन 25 से 30 लाख, वेहिकुलर पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ 28 लाख। जोन 1 और लॉ एंड ऑर्डर जोन 2। इसके अलावा 6 टेरिटोरियल रेंजेस हैं और 1 ट्रांसपोर्ट रेंज है। 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास और करीब 224 पुलिस स्टेशंस हैं जिसमें से 178 टेरिटोरियल पुलिस स्टेशंस हैं। 15 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस, 16 मेट्रो पुलिस स्टेशंस, 7 रेलवे पुलिस स्टेशंस, 2 एयरपोर्ट पे हैं और 6 स्पेशल यूनिट्स में हैं। कुल मिला के हमारे पास अभी 224 पुलिस स्टेशन हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो मंजूर स्ट्रेंथ है, वो करीब 94,358 की है, जिसके अगेंस्ट में अभी हमारे पास 78,363 हाजिर स्ट्रेंथ है। और हम शहर में एक सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी पूरी फोर्स कॉन्स्टेबलरी से लेकर सीनियर ऑफिसर तक एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने दिल्ली पुलिस को फिलहाल 14 वर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये रीस्ट्रक्चरिंग का काम जो है, ये अपना जो एक्शन प्लान है या पर्सपेक्टिव प्लान है, उसी के तहत हम लोगों ने शुरुआत की है। परसेप्शन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिविजन्स नए एडिशन किए गए हैं। ये 14 जो वर्टिकल्स हैं वो हमने 25 सितंबर 2021 से लागू किए हैं। हर एक वर्टिकल एक स्पेशल CP हेड करते हैं और उनके नीचे जो भी मैन पावर है, ऑफिसर्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली दिया गया है और हर एक वर्टिकल को रीस्ट्रक्चर किया गया है विद रिगार्ड टू फ्यूचर चैलेंजेस। इसमें आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन के अलावा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन है, क्राइम डिवीजन है जिसमें EOW को हमने मर्ज कर दिया है, स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस डिवीजन है, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली पुलिस
यहाँ पे रहने वाले तमाम VVIPs को सुरक्षा प्रदान करती है, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी प्रदान करती है, जो और इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं जिनमें विदेशी राजनयिक और विदेशी डिग्निटरीज पधारते हैं, तो उनको भी हम सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। आने वाले समय में हमारे देश में G23 समिट होने वाली है, G20 समिट होने वाली है और भी दूसरे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीज़न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको हम रीऑर्गेनाइज किए हैं और अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि इन फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रख के हमारे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीज़न में क्या एडिशन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीज़न हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट के अलावा ट्रेनिंग और वेलफेयर को जोड़ा गया है। ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक ट्रेनिंग के अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज और पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट रैंक्स में उनके ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और भी जो दूसरे इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक अलग डिवीज़न बनाया गया है। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनको सबमर्ज कर दिया गया है दिल्ली पुलिस एकेडमी में, और ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड और जो बाहर से एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के देने का प्लान तैयार किया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग एंड मीडिया सेल डिवीज़न, मेरा ये मानना है कि किसी भी पुलिस फोर्स के लिए जनता जब तक पुलिस के साथ नहीं हो तब तक पुलिसिंग करना उतना इफेक्टिव नहीं होता है। पुलिसिंग एफर्ट्स में अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो तो न सिर्फ हमारे लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है बल्कि हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। दिल्ली पुलिस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी लंबे समय से बहुत ही शानदार कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इनको स्ट्रीमलाइन करके यूनिफॉर्मली हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे शहर में इम्प्लीमेंट करना और गाइड करना, सुपरवाइज करना, उसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग डिवीज़न बनाया गया है। और साथ ही साथ मीडिया सेल डिवीज़न जो है वो आप मीडिया के साथ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनको किस तरह से इंटरैक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके सही समाचार सही वक्त पे देने की कोशिश करना, इसके लिए एक सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में ये सारी व्यवस्था हो, इसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग और मीडिया सेल डिवीज़न बनाया गया है। इसके अलावा प्रोविजनिंग ऑफ फाइनेंसेस डिवीज़न, विजिलेंस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिवीज़न एक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवेज और सरफेस ट्रांसपोर्ट को लिया है ताकि इन ट्रांसपोर्ट्स की सिक्योरिटी और इन ट्रांसपोर्ट्स को उपयोग करने वालों का सुरक्षा, इसकी ध्यान हम ढंग से कर सकें। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वर्टिकल लगाया गया है। आर्म्ड पुलिस डिवीज़न एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, हमारे यहाँ DAP दिल्ली आर्म पुलिस की बटालियंस है, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनका अपकीप और उनका यूज़, उसके लिए एक डिवीज़न है। और MHA ने हमें एक दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी दिल्ली पुलिस के लिए, वो दिया है, काफ़ी फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं, उसका एक डिवीज़न है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिवीज़न, आने वाले समय में, अभी हाल में भी या भूतकाल, निकट भूतकाल में भी हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। आने वाला समय भी टेक्नोलॉजी का ही है और उस टेक्नोलॉजी हर वर्ष चेंज होती है, हर समय चेंज होती है,
तो टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिसिंग में कितना इफेक्टिवली हो सकता है उसको ध्यान में रखे एक सेपरेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन बनाया गया है। आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्ट्स हैं उनका सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस डिवीजन के मार्फत होगा। लास्ट में 14th वर्टिकल है लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीजन। लाइसेंसिंग डिवीजन पहले से ही था, हम लोग कई तरह के लाइसेंसेस इशू करते हैं। लीगल डिवीजन क्रिएट किया गया है क्योंकि पुलिस का जो काम है मोस्टली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स में होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में हमारी जो हाजिरी है या हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है और फैक्ट्स का या लॉ पॉइंट्स का वो ढंग से हो सके, इसके लिए एक लीगल डिवीजन बनाया गया है, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो भी केसेस हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या जो भी लीगल बैटल हमको कोर्ट में फाइट करनी पड़ती है उसमें पुलिस का पक्ष, स्टेट का पक्ष ढंग से रखा जा सके। पीसीआर विद पुलिस स्टेशन। पीसीआर पहले एक सेपरेट यूनिट हुआ करता था जिसमें अलग सेटअप था, अलग वर्टिकल था। इनको पुलिस स्टेशन से मर्ज कर दिया गया है ताकि पुलिस स्टेशन में न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी संख्या बढ़े बल्कि गाड़ियों की भी संख्या बढ़े ताकि उनको पेट्रोलिंग करने में, कोई भी क्राइम को अटेंड करने में या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अटेंड करने में या कोई भी डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड करने में आसानी हो और जल्दी से कर सके। इसी के साथ साथ हर एक पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग विंग बनाए गए हैं, अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अलग अलग उनको रिसोर्सेज दिए गए हैं ताकि जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो फोकस्ड अटेंशन उनका उसमें रहे। इन्वेस्टिगेशन को अलग करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि पहला तो ये कि जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे एक डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे उसको मिले 24/7। और दूसरा, जब केस रजिस्टर हो जाता है या कोई कंप्लेंट का वेरिफिकेशन या इंक्वायरी होती है या केस का इन्वेस्टिगेशन होता है तो फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो न सिर्फ जल्दी केस फाइनलाइज होंगे बल्कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रख के हमने लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया है ताकि एकदम फोकस्ड अटेंशन इन्वेस्टिगेशन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे पड़े। 1 सितंबर 2021 से इसको लागू किया गया था। हाल में ही हमने एक प्लानिंग करके साइबर पुलिस स्टेशंस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर पुलिस स्टेशंस दिए हैं। उसका कारण ये है कि जो साइबर क्राइम की संख्या बढ़ रही है, जो साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी यूनिट करे जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्रॉपरली इक्विप्ड हो बल्कि उनके पास ऐसा मैन पावर हो जो ट्रेंड मैन पावर। उससे इन्वेस्टिगेशन जल्दी भी होगा और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अभी हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस में SHO की नियुक्ति भी की है, मैन पावर भी दिया है और जो भी नियुक्ति हुई है वो ट्रेंड क्वालिफाइड ऑफिसर SHO के तौर पे हैं और जो उनके साथ मैन पावर है वो भी प्रॉपरली ट्रेंड है। थानों को दिए गए एक्स्ट्रा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रिस्पॉन्स टाइम पहले 7.5 मिनट हुआ करता था वो घट के 4.3 मिनट हो गया। दूसरा, इम्प्रूव्ड एंड मोर इंटेंसिव पेट्रोलिंग। आपने पहले देखा होगा कि PCR ज़रूर हाजिर रहती थी लेकिन जो कि थाने से कनेक्ट नहीं था, इसके लिए जो भी सड़क पे क्राइम होता था वो अटेंड करके they used to wait from the police station and hand over the victim or whatever they get from the scene to the police station. उसमें टाइम लैप्स
बहुत होता था और थोड़ा मिस मैच भी रहता था, और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हम इस पुलिस स्टेशन में हैं, हमारे एरिया में एक क्राइम हुआ है, तो वो भी थोड़ा मिसिंग रहता था। उसको ध्यान में रख के ये चीज़ की गई। उसका असर ये पड़ा कि एरिया में पेट्रोलिंग आपको ज़्यादा दिखाई देती होगी, 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, और synchronization with the police station and investigation wing we could achieve through the merger of this PCR with police station. ये तो इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोगों ने अभी 3 महीने पे कराया था। इकट्ठे होते हैं, मैं भी बैठता हूँ, हमारे स्पेशल CPs और जॉइंट CP एडिशनल CPs बैठते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि कितनी PCR कॉल्स हमने रिसीव की हैं पूरे दिन में और उसका रिस्पांस क्या रहा है। अगर कोई वाहन या कोई PCR या पुलिस वैन देर से पहुंच रही है तो उसका कारण देखा जाता है। विक्टिम को या जो कंप्लेनेंट है या जिसने कॉल की है उससे हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। ये आदेश है कि जितने भी PCR कॉल हम रिसीव करेंगे, पर्टिकुलरली हीनियस क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स के, उनका 100% वेरिफिकेशन SHO, ACP और DCP लेवल पे होगा। और इस तरह से अगर कोई लेट मूवमेंट होता है PCR का, तो हमारा सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जॉइंट CP ऑपरेशंस और DCP ऑपरेशंस इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जहाँ देरी हुई है वहाँ भी वो कॉल करने वाले जो भी नागरिक हैं उनको फ़ोन से कांटेक्ट करके हकीकत जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी PCR कॉल हमारे यहाँ लैंड होती है उसको हम फज नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिकली उसका डेटा मेंटेन रहता है। और उस कॉल को अटेंड करने के लिए जो भी MPV या 2 व्हीलर अटेंड करता है उसमें चूँकि GPS चिप है और उनका टैगिंग है, तो उनका लोकेशन हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। कोई भी फील्ड यूनिट हमको झूठी खबर नहीं दे सकती है कि हमने 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए या हम 10 मिनट में पहुँचे, अगर वो देर से पहुँचे हैं तो। ब्रीफली स्पीकिंग, इसका जो मॉनिटरिंग है, मर्जर ऑफ PCR विद पुलिस स्टेशन और फंक्शनिंग ऑफ द PCR टू अटेंड द डिस्ट्रेस कॉल्स और क्राइम कॉल्स और एनी अदर कॉल, ये बहुत ही व्यवस्थित और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है। और हर दिन शाम को 5 बजे इसके बारे में चर्चा होती है। उससे पहले मॉर्निंग में जो हमारा मॉर्निंग डायरिया आती हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो भी MPV 4.3 मिनट से लेट होती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि आप इतना लेट हैं, आप इसको इम्प्रूव करें। और इसमें DCPs और फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, SHOs और ACPs, उनको ये सूचना है कि इसका जो परफॉर्मेंस है इट शुड इम्प्रूव डे बाय डे। इसका कारण सिर्फ इतना है कि ये हमें रियल पिक्चर फील्ड में से मिलती है विद रिगार्ड टू एनी इंसिडेंट हैपनिंग इन द स्ट्रीट और इन द कॉलोनी और इन एनी अदर एरिया ऑफ दिल्ली सिटी। सो इसके वजह से हमारे जो रिस्पांस टाइम है वो कम हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी बताऊंगा आगे कि PCR कॉल्स जो हीनियस क्राइम्स में, स्ट्रीट क्राइम्स में, उसमें बहुत ही ड्रास्टिक फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑन दी रोड्स। एंड देन रिस्पांस में द कन्वर्जन ऑफ PCR कॉल्स इनटू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हैज़ गॉन अप। इसकी वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग के पास, चूँकि पुलिस स्टेशन में संख्या बल बढ़ा है, तो वीकली ऑफ्स देने में हमें आसानी होगी।